हाय टोरस, मेरे सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है टोरस। 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग मैं महीने के बीच में इसलिए करती हूँ सन ट्रांजिट के बेस पे, क्योंकि सन हमें हमारे ओहदे के कारक माने जाते हैं, रेस प्रमोशन तरक्की के कारक माने जाते हैं, फेम के कारक माने जाते हैं, कॉन्फिडेंट के कारक माने जाते हैं, लीडरशिप रोल निभाने के कारक माने जाते हैं। एंड जिनके चार्ट में ना सन बहुत अच्छे तरह से प्लेसमेंट होते हैं वो हायर पोजीशन में होते हैं। ओके, तो इसीलिए ये रीडिंग ना सन ट्रांजिट के बेस पे हर महीने सन ट्रांजिट होते हैं। हर महीने हमारी लाइफ में ना करियर वाइज अप्स एंड डाउन होती है। किसी की तरक्की होती है, किसी को फ्रस्ट्रेशन देते हैं सन, किसी को क्लैरिटी देते हैं करियर फाइनेंस को लेके। तो इसीलिए ये रीडिंग सन ट्रांजिट के बेसिस पे, और सन आपके अभी 8th हाउस में जा रहे हैं। ओके, 8th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस सडन रिजल्ट। अगर आप लोगों की लाइफ में ना कोई भी प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रहा था, ओके, तो उसमें आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। एंड किसी की सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, तो ये एक महीने के अंदर सेविंग के रास्ते खुल रहे हैं, मनी के रास्ते खुल रहे हैं ताकि आपकी सेविंग हो सके। ओके, मे बी शायद आपको तरक्की मिल रही है सडनली, तो आपके सेविंग्स हो जाए। एंड कहीं ना कहीं अगर आपके फादर के साथ में कहीं ना कहीं अनबन चल रही थी, तो वो अनबन ख़त्म हो जाए फैमिली में। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि अगर कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो, ओके, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, नहीं बन पा रहे थे बात, तो ये एक महीने के अंदर आउट ऑफ कंट्री जाने की भी बात बनने सडनली। ओके, तो इसीलिए ये एक महीना ना आप लोगों को जो भी रिजल्ट मिलेगा सडनली मिलेगा, क्योंकि आपके 8th हाउस में सन जा रहे हैं। तो सडनली मनी आ रहा है, सडनली जॉब मिल रही है, सडनली आपके किए हुए काम का फल मिल रहा है। ओके, तो जो भी मिलेगा सडनली मिलेगा। ओके, तो लेट्स गो इनटू द टैरो की टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं टोरस। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। यूनिवर्स आपको क्या हायर मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, व्हाट्स द मैसेजेस फॉर टोरस, what's the messages for Taurus? What's the messages for Taurus spirit? Give me one card. Give me a one card, please. Thank you. So let's get started, Taurus. नो मैटर व्हाट गैस, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सेरेंडिपिटी का कार्ड है। अगर आप लोगों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा आप एफर्ट डाल रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, गिव अप मत कीजिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा, एफर्ट डालेगा एंड गो विद द फ्लो। ओके, जस्ट लाइक दिस, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेरेंडिपिटी। तो ये एक महीना ना आप एफर्ट डाल रहे हो एंड जस्ट गो विद द फ्लो कर रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय, कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी एफर्ट डाल रहे हो, जस्ट गो विद द फ्लो कर रहे हो। एंड जस्ट आपने ना यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि आप जस्ट जो भी रिजल्ट मिलेगा यूनिवर्स देंगे, एंड रिजल्ट इज़ देयर, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं एवरी सिंगल मूवमेंट, एवरी सिंगल चैलेंजेस के प्रति। ओके, सो डोंट यू वरी, क्योंकि ये एक महीना जो भी आप काम कर रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, एफर्ट ही डाल रहे हो लाइटली एंड कहीं ना कहीं पीसफुली एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। एंड यू नो डैट कि मुझे एफर्ट डालना है एंड जस्ट गो विद द फ्लो करना है, जब टाइम आएगा तो आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा बोल के, एंड यू नो डैट कि यू आर प्रोटेक्टेड बोल के। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर जो भी आप सरेंडिविटी करते हो, सरेंडर करते हो यूनिवर्स पे, तो दे इज़ द रिजल्ट। ओके, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, आपकी लाइफ में जॉय आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। क्योंकि यहाँ पर आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो अपने प्रॉब्लमों को लेके, अपने चैलेंजेस को लेके, जॉब वाइज हो या फिर मनी वाइज हो। ओके, बट गिव अप नहीं कर रहे हो, जो सबसे अच्छी बात है, गिव अप नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर
हैप्पीनेस दे रहे हैं, लाइटनेस दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, रेस प्रमोशन, तरक्की दे रहे हैं। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, इजी लाइफ दे रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके ओके, कैसे सिचुएशन बन रही है आपकी ये एक महीना? डैमेज, सी आई टोल्ड यू ना कहीं आप लोगों के लाइफ में जैसे कि मनी लॉस हो गया हो, जॉब चली गई हो, मनी इश्यू चल रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस पीरियड चल रहे हो, तो जो भी ये डैमेज हुआ है ना उसको आप भर रहे हो। ओके, जैसे लॉसेस हो गए मनी, उसको भरने की कोशिश करो। जॉब चली गई, फिर से पाने की कोशिश कर रहे हो। घरेलू मामले में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, तो उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो परिस्थिति ऐसी बनने की जो भी आप लोगों की लाइफ में डैमेज हुआ है, लॉसेस हुए थे, उसको आप भरने की कोशिश कर रहे हो। ओके, अपने एफर्ट्स से, अपनी प्लानिंग से, अपने समझदारी से, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, सिक्योर हो सको एंड अपॉर्चुनिटी लेके आ सको। ओके, सी लेट्स सी व्हाट एल्स। या सी कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एक्ट कर रहे हो अपने डैमेजेस के प्रति, अपने लॉसेस के प्रति, अपने जॉब के प्रति, ताकि आपको रिजल्ट मिले। ओके, एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपने डिजायर को फुलफिलमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, पीस लेके आ सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड कुछ तो हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हैं अपने काम के सिलसिले में। या सी मून की कार्ड है। मून इज ऑल अबाउट गाइस इल्यूजन, डिल्यूजन, ओवरथिंक करना अपनी परिस्थिति के प्रति। बिजनेस सही नहीं चल रहा है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। ओके, बट ये जो भी ड्राइनेस हुआ है आप लोगों की लाइफ में, उसके प्रति आप एफर्ट डाल रहे हो, या फिर कोई फायर से ना कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि आप अपने डैमेजेस को, आप अपने लॉसेस को, आप अपने प्रॉब्लमों को ओवरकम कर सको। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ टाइमिंग इस रिवर्स। ओके, सही टाइम आने पे कहीं ना कहीं आपके जो भी डैमेजेस है, जो भी लॉसेस हुए हैं, जो भी आपकी लाइफ में पाना चाहते हो, सही टाइम आने पे आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स इसीलिए ना यहाँ पर पहले यूनिवर्स ने बोला है एफर्ट डालें एंड गो विद द फ्लो कीजिए। ओके, राइट टाइम आने पे आपको रिजल्ट मिलेगा। परिस्थिति ऐसी बन रही है गाइस कि आप अपने प्रॉब्लमों के प्रति एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, वेदर वो मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, करियर वाइज हो, किसी भी वाइज। ओके, तो रिजल्ट यहाँ पर ना डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से मिलेगा। सो गाइस कीप गोइंग। ओके, एंड यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है कोई फायर साइन, एज, लियो, सैजिटेरियस, ताकि आप अपने लाइफ में जॉब लेके आ सको, अपने मनी को मैनेज कर सको, अपनी लाइफ में प्रॉब्लमों को ख़त्म कर सको। परिस्थिति ये है कि आप अपने प्रॉब्लमों को सुधारना चाहते हो। व्हाट्स अ चैलेंज है मेन स्ट्रीम। ओके, एंड इट सेज इट्स टाइम टू बी सीन एंड शो योर टैलेंट टू द वर्ल्ड। योर बिजनेस इज गेटिंग मोर द ऑर्डर्स एट दिस मोमेंट। ओके, कहीं ना कहीं चैलेंज है कि जैसे कि बिजनेस में आप ग्रोथ चाहते हो, करियर वाइज आप रेस प्रमोशन, तरक्की चाहते हो, मनी वाइज आप सिक्योर होना चाहते हो, बट दैट इज़ योर चैलेंज। ओके, सी चैलेंज है, 10 ऑफ सोर्स चैलेंज है, जिस भी वजह से आप वरीड हो, फेयरफुल एनर्जी है, मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस है, मनी वाइज हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज हो, या फिर अपनी लाइफ को मैनेज करना हो। ओके, तो आप लोग चाहते हो कि वो ख़त्म हो, बट दैट इज़ योर चैलेंज, वो चैलेंज है। व्हाट एल्स? चैलेंज है सी डिवाइन टाइमिंग। टेम्परेंस का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग। ओके, चैलेंज है मेजर, दिस इज द कार्ड ऑफ पीस। चाहते हो अपनी लाइफ में, जॉब वाइज हो, करियर वाइज हो, मनी वाइज हो, सपोर्ट चाहते हो, एंड पॉजिटिव चेंज चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, पॉजिटिविटी चाहते हो, जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं ना वो चाहते हो, बट दैट इज़ योर चैलेंज। ओके, क्योंकि दिस इज ऑल्सो डिवाइन टाइमिंग। सी पास्ट में भी शायद हो सकता है कि ना वही चीज़, जैसे कि
नेगेटिव सिचुएशन फिर से घूम फिर के आ रही है, घूम फिर के आ रही है। जैसे कि एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती दूसरी आ रही, एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती तीसरी आ रही, एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती चौथी आ रही है। तो डैट इज़ योर चैलेंज। बट कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हो कि यार ये एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है दूसरी आ जाती है, ये नहीं होती है दूसरी आ जाती है। तो डैट इज़ योर चैलेंज गाइज। तो इसीलिए आप चाहते हो आपकी टॉक्सिक सिचुएशन, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स वो ख़त्म हो जाए ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। बट दिस इज योर चैलेंज गाइस। जो भी आपके चैलेंजेस हैं ना डिवाइन टाइमिंग पे ख़त्म हो रहे हैं, तो जस्ट कीप गोइंग। ओके, अपने आप का ख्याल रखते हुए एफर्ट डालते रहिएगा, गिव अप मत कीजिएगा। रिजल्ट है यहाँ पर, यू आर प्रोटेक्टेड। हर एक मूवमेंट पे, हर एक टाइमिंग पे यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइडेंस कर रहे हैं। तो गिव अप मत कीजिएगा। जो भी आपके प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म हो रहे हैं। ओके, जैसे जॉब नहीं है, सही टाइम आने पे जॉब भी मिल रहा है, सही टाइम आने पे सपोर्ट भी मिल रहा है, सही टाइम आने पे आपके मनी लॉसेस भी भर रहे हैं। तो जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा। अपॉर्चुनिटी क्या है इस महीने? अपॉर्चुनिटी है अपने परिस्थितियों को सुलझाना। ओके, अपनी परिस्थितियों को ठीक करना, जो भी आपकी परिस्थिति है, चैलेंजेस परिस्थिति। एंड इट सेज थिंग माइट बी गेटिंग वॉबली इन योर कैश फ्लो और बिजनेस। abrupt changes in decision making are affecting your finances। कहीं ना कहीं अनस्टेडी आप लोगों के लाइफ में ना, जैसे कि करियर वाइज अनस्टेबल हो रहा है, मनी वाइज अनस्टेबल हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं घरेलू प्रॉब्लम, घरेलू जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छी तरह से मैनेज नहीं हो पा रहे, तो अनस्टेबल हो रहा है। तो डैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स की नहीं, जो भी आपकी अनस्टेबल लाइफ हो रही है करियर वाइज, फाइनेंसिस वाइज, आप लोगों के लाइफ में कोई एक्यूरेस पर्सन आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी हो रही है। या फिर आपकी जिस भी एरिया में अनस्टेबल लाइफ बन रही है करियर फाइनेंसिस वाइज, उसमें आप एफर्ट डालें, होप रखें कि मेरी वो अनस्टेबल लाइफ में स्टेबल कर लूँगा। ओके, तो क्योंकि अपॉर्चुनिटी है कि आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं इस एक महीने के अंदर। ओके, जिस भी एरिया में आप अनस्टेबल हो, डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म हो रही है और आपके ड्रीम कम ट्रू हो रहे हैं। बिलीव इन योर सेल्फ गाइस। ओके, अपने आप पे भरोसा रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर सी 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो ओके, पास के गोल के प्रति, पास के मामलों के प्रति, पास के सिचुएशन के प्रति, आप लोगों की लाइफ में जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट है यहाँ पर। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, बिलीव इन योर कैपेबिलिटी। कुछ लोग हो सकता है कि एफर्ट डाल रहे हो कि रेस प्रमोशन तरक्की मिले। ओके, तो एफर्ट डालते रहिएगा। अगर आपके विशेष है रेस प्रमोशन तरक्की पाना, तो भी मिल रहे हैं। आपकी विशेष है कि आपको लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आए, तो भी यहाँ पर ऑप्शंस है लॉट्स ऑफ अपने अनस्टेबल हुए करियर फाइनेंस के मामलों को सुलझाने के प्रति। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लाउड का कार्ड है। तो अपॉर्चुनिटी है कि जो भी आपकी डार्क पीरियड चल रही है ना, तो ये एक महीने के अंदर लाइट आ रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, बैलेंस करो, सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि इन अ वन लाइन टॉरस की अपॉर्चुनिटी है कि आपकी जो अनस्टेबल वाली लाइफ है ना, करियर वाइज या फिर फाइनेंशियल वाइज, किसी के सपोर्ट के जरिए आप उसको बैलेंस कर रहे हो, सिक्योर बना रहे हो, या फिर अपने एफर्ट के जरिए, अपने मेहनत के जरिए अपने प्रॉब्लमों को ओवरकम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज, रिजल्ट, सक्सेस बैलेंस कर सको। ओके, तो गाइस एफर्ट डालते रहिएगा पीसफुल्ली। एंड दिस इज योर हिडन पोजिशन। हिडन पोर्शन में सी, दिस इज द हिडन पोर्शन जो सडनली आपकी लाइफ में हो रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ गैस इंटरप्राइजेस। कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में आप अपने बिल्डअप कर रहे हो अपनी लाइफ को। ओके, जैसे कि अगर आपके मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, तो कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपने मनी वाइज भी मैनेज कर सको। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है जॉब स्विच करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते, तो उसमें बिल्डअप कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस पीरियड चल रहे थे उसको बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। हिडन पोर्शन में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है अपने करियर फाइनेंस को एक बिल्डअप करने के लिए, एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाने के लिए। कोई फायर साइन सपोर्ट भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है। अदरवाइज ब्लेसिंग है अपने पैशन को दुनिया के सामने लाने के लिए, एंड कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, दिस इज योर हिडन क्वेश्चन। सडनली आप लोगों की लाइफ में ना, जैसे मैंने पहले कहा, सडन रिजल्ट मिलेगा, तो सडनली आप लोगों की लाइफ में
ब्लेसिंग आ रही है, ऑफ़र आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक एडवेंचरस लाइफ बना सको, एक बेस या फिर सिक्योर लाइफ बना सको करियर और फाइनेंस के मामलों में। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। या सी, जो आपकी चैलेंज थी 10 ऑफ सोर्स की, सडनली आपकी 10 ऑफ सोर्स खत्म हो रहे हैं। दिस इज द 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। ओके, हिडन पोर्शन में आपकी जो भी टॉक्सिक सिचुएशन थी किसी के सपोर्ट के जरिए ख़त्म हो रहे हैं, या फिर आप अपने मेहनत के जरिए अपने वरी को, अपने टेंशन को, अपने फेयरफुल एनर्जी को ख़त्म कर रहे हो। ओके, सी, दिस इज द माउंटेन इज रिवर्स, इस अपराइट दे द चैलेंज। ओके, चैलेंज है, एफर्ट डाल रहे हो कि मुझे अपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना, बट इस रिवर्स है तो चैलेंज ख़त्म हो रहे हैं। तो हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी करियर और फाइनेंशियल वाइज, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है आपके फोकस के जरिए, आपके मेहनत के जरिए, या किसी के सपोर्ट के जरिए। एंड कहीं ना कहीं बिल्डअप बनाने की कोशिश कर। आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, यस, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ताकि आप जहाँ पर जॉब में हो वहाँ पर सिक्योरिटी बना सको, या जॉब स्विच करके अपनी लाइफ में सिक्योरिटी लेके आ सको, या फिर कहीं ना कहीं जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर सको। ओके, तो यहाँ पर एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो सडनली हिडन पोजीशन में। ओके, क्योंकि ब्लेसिंग है। एंड दिस योर आउटकम, आउटकम में से हीलिंग। आउटकम में जो भी आपकी परिस्थितियाँ चल रही है ना, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लॉसेस हुआ है, जॉब चली गई थी, तो उससे आप हील हो रहे हो ये 1 महीने के अंदर। हीलिंग कब होता है? जब हमारी लाइफ में जॉब आती है, तब हम एकदम हील होते हैं, यू नो, हैप्पी रहते हैं। जब हमारे लाइफ में सपोर्ट आता है, तब जाके हम अपनी लाइफ में यू नो अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं। तो आउटकम में आपकी जो भी नेगेटिव परिस्थिति थी ना, वो पॉजिटिविटी में बदल रही है। ओके, सो डोंट यू वरी, क्योंकि यहाँ पर सी आपकी परिस्थिति में मून आया है एंड मून इज हियर। आउटकम में जो भी आपकी ओवर थिंकिंग थी, नेगेटिव परिस्थितियाँ चल रही थी करियर फाइनेंस को लेके, उससे आप उभर रहे, उसको आप ओवरकम कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में यू नो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सको। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने विशेष को पूरा कर सको। एंड सी 9 ऑफ सोर्स ऑल्सो एंड द 8 ऑफ कप, क्योंकि यहाँ पर 1 महीने के अंदर आप लोगों के आउटकम में जो भी आपकी ओवर थिंकिंग थी, वरी था, टेंशन था, या फिर नेगेटिविटी थी, उसको आप लेट गो कर रहे हो अपने फोकस के जरिए, अपने एफर्ट के जरिए, या फिर किसी के सपोर्ट के जरिए। कोई पाइसिस पर्सन हो सकते हैं जो आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, या ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। दिस इज़ द मास्क का कार्ड है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि 1 महीने के अंदर, या गाइस मुझे ना थोड़े से प्रॉब्लमेटिक तो लग रहे हैं। ओके टोरस, तो इसीलिए मैं ये बोलूँगी कि पीसफुल रहते हुए एफर्ट डालेगा एंड गो विद द फ्लो करेगा, एंड जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा यूनिवर्स के टाइमिंग पे मिलेगा, सडन मिलेगा। ओके, तो जस्ट बैलेंस करते हुए काम कीजिएगा। ये महीना है, मैं ये बोलूँगी कि अपने पीसफुल एटीट्यूड से अपने लाइफ को सिक्योर लाइफ बनाने का। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये 1 महीना ना आप हील हो रहे हो, ये 1 महीना अपनी परिस्थितियों को आप सुधार रहे हो, ये 1 महीना अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको लेट गो कर रहे हो, ताकि अपने फोकस के जरिए, अपने मेहनत के जरिए, या किसी के सपोर्ट के जरिए, ताकि आप कंफर्टेबल रह सको। ओके, आप बोलोगे ऑफ़र, मैं ये बोलूँगी कि ये 1 महीना ना आप अपने करियर फाइनेंस के मामलों में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हो इन अ वन लाइन। ओके, दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है एडजस्टमेंट। सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एडजस्ट कीजिएगा। ओके, ये 1 महीना एडजस्ट कीजिएगा। यू मे नीड सम एडजस्टमेंट टू योर स्पेंडिंग, योर एक्सपेक्टेशन आर नॉट मेट एट दिस टाइम, इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड देन सॉरी। प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है और एडजस्टमेंट कीजिएगा। ओके, कॉन्फिडेंटली, एंड देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो, जैसे मैंने पहले कहा, फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कॉन्फिडेंटली अपने हर एक मामलों को एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, प्लानिंग के साथ में, कॉन्फिडेंटली एंड समझदारी से लीडरशिप रोल निभाते हुए, ताकि आप अपने करियर फाइनेंस को मैनेज कर सको। अगर बॉस को भी मैनेज करना है तो बॉस को भी जस्ट मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर डेविल, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि दिस इज अ डेविल, कहीं ना कहीं आप स्टक हो करियर फाइनेंस को लेके। ओके, अपने डिजायरों को लेके, अपने होप्स को लेके,
तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट इज़ नीडेड फॉर राइट नाउ, ओके। एंड वक्त आने पे देयर इज़ अ शिफ्ट, ओके। सही वक्त आने पे आप लोगों की लाइफ में जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो इस ईयर, जो भी आप मूवमेंट चाहते हो इस ईयर, बट इस नाउ द राइट टाइम इज एडजस्टमेंट इज नीडेड फॉर योर करियर फाइनेंस को लेके, ओके। सपोर्ट भी है कोई फायर साइन, कैप्रिकॉन साइन, बैलेंस करते रहिएगा एंड एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है एंड अपने खर्चों पे कंट्रोल कीजिएगा, ओके। मैच्योरली डील कीजिएगा। इन अ वन लाइन बोलूँ तो यूनिवर्स यही गाइडेंस देना चाहते हैं, आप लोग कहीं ना कहीं फाइनेंस में या फिर करियर में स्टक हो तो मैच्योरली डील कीजिएगा, समझदारी से एडजस्टमेंट कीजिएगा, बैलेंस करते हुए काम कीजिएगा, ताकि सही टाइम आने पे आपके लाइफ में जो भी मूवमेंट चाहते हो, जो भी रिजल्ट चाहते हो, सही टाइम आप आने पे मिलेगा, ओके। तो एडजस्टमेंट इज़ नीडेड, गाइडेंस। And this is your overall general energy for the month, okay। See, there's a guidance, okay। आप लोगों की लाइफ में guys, your angels and spirit guide have your back, see, protected, they are doing the work in the background to make way for your opportunities to come, stay optimistic, okay। तो कहीं ना कहीं आशावादी रहिएगा, होप रखिएगा, यूनिवर्स आपको ना जो भी आप एफर्ट डालें ना उसका आपको रिजल्ट देना चाहते हैं, बट सही टाइमिंग पे मिलेगा, ओके। तो जस्ट कीप गोइंग, होप रखिएगा, फेथ रखिएगा एंड जस्ट डोंट गिव अप। जो भी आप रिजल्ट चाहते हो इस ईयर, सी सन का कार्ड है, इस ईयर मूवमेंट है, रिजल्ट है, सक्सेस है, विक्ट्री है, नेम फेम है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम है, ओके। तो जस्ट कीप गोइंग एंड सी ब्लेसिंग है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, न्यू अपॉर्चुनिटी है, ब्लेसिंग है एंड अगेन सन का कार्ड है, क्लैरिटी है, पॉजिटिविटी है एंड सी दिस इज द टाइम, सही टाइम आने पे आप जो भी चाहते हो इस ईयर, ओके। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें पाना चाहते हो पूरे महीने में, सक्सेस पाना चाहते हो, रेस प्रमोशन, तरक्की पाना चाहते हो, न्यू अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हो, कंफर्टेबल लाइफ पाना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, अपनी लाइफ को एक पीसफुल लाइफ बनाना चाहते हो इस ईयर, बट जस्ट टाइमिंग का मैटर है, ओके टोरस, टाइमिंग का मैटर है, तो जस्ट एडजस्टमेंट करके चलिएगा अभी, ओके। सो लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है टोरस के लिए, व्हाट एल्स फॉर टोरस, ओके। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, सी कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के लाइफ में परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है या चैलेंजिंग है तो कहीं ना कहीं आउटिंग में जाइए, नेचर में जाइए, ताकि आपको थोड़ी सी हील होने का मौका, थोड़ा सा पीस मिले, ओके। Let's see what final messages for you, Taurus. What's the final messages for Taurus? Earth Angel. And it says you are a light worker who has come to earth to टीच अबाउट लव। कहीं ना कहीं अर्थ एंजल का कार्ड है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं मटेरियल चीज़ों वाइज, जो भी आपकी मटेरियल चीज़ें, आप करियर वाइज हो, फाइनेंसिस वाइज हो, कॉन्फिडेंटली, पीसफुली फेस कीजिएगा। अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो आउटिंग में जाइएगा, देयर इज़ द चेंज, ओके। क्योंकि आप लोगों के लाइफ में सी देयर इज सो मच बटरफ्लाइज देयर, पीसफुली डील करना है एंड डोंट गिव अप, ओके टोरस। या टोरस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।